हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूमोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब मैं बताऊंगी, हमारे पास 3 तरह के न्यूमोसाइट्स होते हैं: न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2 एंड न्यूमोसाइट 3। ठीक है, कितने न्यूमोसाइट्स होते हैं? 3 न्यूमोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूमोसाइट 1। न्यूमोसाइट 1 क्या करता है? हमारा गैसियस एक्सचेंज में जो है वो हेल्प करता है हमें। ठीक है, जो हमारी जो भी हमारे गैसेस एक्सचेंज है वो करता है। ठीक है, न्यूमोसाइट 2 जो है वो क्या करता है? हमारा जो हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है हमें। ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरा न्यूमोसाइट 3। न्यूमोसाइट 3 कैसे एक्ट करता है? एज अ मैक्रोफेजेस जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में जो है वो ये हेल्प करता है। अब हमारे जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं? हमारे जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, और जो क्या करता है हमारा ईजी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और साथ में जो है वो ये क्या करते हैं, हमारे एल्वियोलाई है उनको कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, ताकि प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो पाए। अब हमने न्यूमोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम सर्फेक्टेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। सर्फेक्टेंट्स जो है वो हमारे फॉस्फोलिपिड से जो है वो बनते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे कि जो हमारे सर्फेक्टेंट्स हैं वो किससे बनते हैं? हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन से जो है वो मिलके बनते हैं, और ये हमारे जो न्यूमोसाइट 2 है उसकी प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है। कौन करता है? हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। अब हमारे पास 2 टाइप के जो सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो होते हैं। फर्स्ट लेसिथिन, सेकेंड क्या होता है हमारा? स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो कब स्टार्ट होती है। इसकी प्रोडक्शन हमारी 21st वीक्स पे जो है वो स्टार्ट होती है। हम इसकी रेशो पढ़ेंगे। जब हमारे पास 21 वीक पे होता है तो इसकी रेशो कितनी होती है? हमारे पास 1:2। ठीक है, 1:2 होती है। अब हमारे जब कितना वीक आता है? हमारा 26 to 28 वीक्स आते हैं तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है? 1:1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1:1। अब जब फाइनली 35 से 36 वीक आता है तो हमारे लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन की प्रोडक्शन कितनी हो जाती है? 2:1। अब हम अपने सर्फेक्टेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, या उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, या इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट्स की प्रोडक्शन जो है वो होती है। तो जब हमारे सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हमारे जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज़ नहीं हो पाएगी। एल्वियोलाई की सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगे तो हमारी प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया साइनोसिस जो है वो हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर में आता है हमारे पास प्रीमेच्योर बेबीज़ आते हैं, जीडीएम चाइल्ड, लो बर्थ वेट, एस्पिरेशन सिंड्रोम, यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम एंड इनसफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन। इसके डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? बबल टेस्ट और शेक टेस्ट। बबल टेस्ट और शेक टेस्ट में हम क्या करेंगे? नॉर्मल सलाइन लेंगे 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml हम एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लेंगे। 90% जो है वो हम इथेनॉल लेंगे, यानी 1 ml। अब हमारे पास अगर बबल्स बन रहे हैं दैट मीन्स हमारे लंग्स मैच्योर जो है वो हो चुके हैं। टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। बबल्स अगर हमारे पास नहीं बन रहे हैं दैट मीन्स जो है वो हमारे लंग्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो होने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये थे हमारे प्रीनेटल डायग्नोसिस। अब हम पढ़ेंगे हमारे पोस्टनेटल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं। पोस्टनेटल डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे जो है वो करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखेंगे? जो हमारा चेस्ट एक्सरे है उसमें हम देखते हैं कि क्या आती है। चेस्ट एक्सरे में ग्राउंडेड ग्लास अपीयरेंस जो है वो आती है। क्या आती है? ग्राउंडेड ग्लास अपीयरेंस आती है। ठीक है, सेकंड क्या आता है? लाइट कलर का एक्सरे जो है वो होता है। ठीक है,
और एक्सरे कैसा होता है, बेल शेप्ड एक्सरे होता है। और सबको पता होना चाहिए आरडीएस जो है वो विदिन 6 आवर में डेवलप होता है, एकदम से आरडीएस डेवलप नहीं होता है, ठीक है। आरडीएस के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, सबसे पहले नेज़ल फ्लेयरिंग, ठीक है। नेज़ल फ्लेयरिंग सबसे फर्स्ट साइन है, इसमें ट्रायड ऑफ सिम्टम आते हैं, टेकीपीनिया, सुप्राकोस्टल मसल की रिट्रैक्शंस जो हैं वो आती हैं। थर्ड क्या आता है, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग कौन सी होती है, एक्सपीरेटरी ग्रंटिंग जो है वो होती है, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन आया था नॉर्सेट 5 प्रीलिम्स में, इसके साइन एंड सिम्टम्स आए थे, तो उसको देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाएगा। एंड देन क्या आती है, फ्रॉग-लेग अपीयरेंस बोलते हैं, साइनोसिस जो है वो आएगी, पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट फेलियर टू थ्राइव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको नेक्स्ट इसके इंटरवेंशंस वगैरह जो हैं वो जानने हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको